नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 34 नंबर टॉपिक नीति आयोग या फिर योजना आयोग। ठीक है, इसी नीति आयोग को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की जगह यहाँ पे चलाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ज़रूरी सूचना। देखिए हम लोग अब मात्र मेरे ख्याल से लगभग 9-10 टॉपिक और बचा हुआ है। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी लगाइए ताकि पूरी की पूरी जो पॉलिटी का जो एक एक टॉपिक है हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट कर लें। मेरे साथ बने रहिए और चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी की पूरी घटना चक्र की एक सब्जेक्ट आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, योजना आयोग, नीति आयोग। तो देखिए सबसे पहले बात करना होगा मैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहते हैं। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इनका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नया संस्थान नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग से आशय अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। वर्तमान में नीति आयोग जो उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। काफ़ी ही शॉर्ट थ्योरी है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लगभग 27 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? बड़ा सिंपल सा जवाब है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। अब योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा जा चुका है। 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा राज्य की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना है। राज्यों को केंद्र के द्वारा जो भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं उसमें से लगभग 70% आयोग की सिफारिश के आधार पर ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना यहाँ पे की गई कब, मैंने की गई, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जारी करके, ऐसा नहीं था। संसद द्वारा एक कानून बना के, ये भी गलत था। तीसरा है, देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? बड़ा आसान सा जवाब है, नीति आयोग। अब चूंकि यहाँ पे योजना आयोग है नहीं, योजना आयोग की जगह यहाँ पे लाया है नीति आयोग। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया हुआ था? किसने दिया हुआ था? एम.बी. माथुर। एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय यहाँ पे नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। प्रश्नगत यहाँ पे आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में एक कार्यपालकीय आदेश द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? यहाँ पे दिया हुआ देखिए, योजना आयोग। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 7 का सी, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग
जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 315 में, वित्त आयोग 280 में, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में एवं अंतर्राज्यीय परिषद इसका ठीक है अनुच्छेद 263 में आदि संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? बड़ा आसान सा जवाब है योजना आयोग। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में देखिए यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है? तीनों का तीनों देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, तीनों का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कह रहे हैं कौन था? नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश का प्रधानमंत्री ही ठीक है उसका अध्यक्ष हुआ करता था। योजना आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं कौन है यहाँ पे? वो हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष? पूर्णकालिक अध्यक्ष यहाँ पे होता है। यही है जो पूरी तरीके से सही नहीं है। 14 का हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नीति आयोग के विषय में विकल्प भी सही नहीं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ यहाँ पे बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पुडुचेरी एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को ठीक है गवर्नर को मिलाकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 15 का हो जाएगा ए। ठीक है, नरेंद्र मोदी आयोग से संबंधित है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? किसके समकक्ष होता है उपाध्यक्ष? कैबिनेट मंत्री के। देखिए आप, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बहुत ही फेमस नाम है गुलजारी लाल नंदा थे। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। किसके बराबर? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है पी चिदम्बरम। ध्यान रखिएगा, पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। इनमें मनमोहन सिंह रहे हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए 85 से 87 तक। प्रणब मुखर्जी ठीक है 1991 से 1996 तक। मुंटेक सिंह अहलूवालिया जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। देखिए, नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था, निर्णय लेने की क्षमता ठीक है योजना आयोग है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य 3 विकल्प यहाँ पे सही जो दिया है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों में से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों के लिए भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है।
कथन सही है। कारण दिया है, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान, इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचक द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। 2, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। चौथे नंबर पे समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या है? यहाँ पे राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। भी बिल्कुल सही है। योजना में धन आवंटन सुझाती है। धन आवंटन सुझाने का जो काम था, ठीक है, ये इसका नहीं है, इसीलिए चौथा गलत हो जाएगा और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल ए। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है। अध्यक्ष वित्त आयोग गलत है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण बिल्कुल सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे है? यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव भी इसका पदेन सचिव होता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। 25 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव योजना आयोग के। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता या कार्य करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता यहाँ पे कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास की जो अध्यक्षता यहाँ पे करता है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नीचे आंसर पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप दोबारा मैचिंग कर सकते हैं एंड रिवीजन करते रहें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ वहीं अपलोड की जा रही है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।